इधर भगवान ने जैसे ही कहा कि भैया चिंता ना करो, हम अभी जा रहे हैं और लकड़ियां तोड़ के जरूर लेकर के आएंगे। भगवान कन्हैया चले, सुदामा को साथ में लिया और जैसे ही भगवान कृष्ण चले, गुरु मैया ने सुदामा को बुलाया और एक बात कही, बेटा ये 2 मुट्ठी चने हैं, इन चनों को ले जा, अगर भूख लगे तो 1 मुट्ठी चने तुम खा लेना और 1 मुट्ठी चने कृष्ण को दे देना। सुदामा लेकर के चले और जैसे ही लेकर के चले मेरे भैया जंगल में पहुंच गए। कन्हैया तो ऊपर वृक्ष पे चढ़ गए, ऊपर से लकड़ियां तोड़ के नीचे डाल रहे हैं और सुदामा उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद में तेजी से जैसे ही आंधी तूफान आया तो बारिश होने लगी और जब बारिश होने लगी तो ठंड सताने लगी, फिर भूख भी लगने लगी मेरे भैया। इधर जैसे ही भूख लगी, सुदामा के पास चने थे, सुदामा ने चने निकाले और उन चनों को चावने लगे और जैसे ही चावने लगे, भैया चना ऐसी चीज तो है ना जो मुंह बंद करके खाए, दांत से फूटे तो आवाज तो हो। और जैसे ही कन्हैया ने कट कट को जब शब्द सुनो, पूछ लिया भैया कहाँ खा रहे, बोले और जैसे ही झूठ बोल गए मेरे भैया, इधर कन्हैया समझ गए कि भैया तुम चने खा रहे हैं। घर पर वापस लौट के आए, आते आते कृष्ण ने मैया से कहा, मैया बहुत तेजी से भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो हमें दे दो। मैया बोली, लाला सुदामा ने चने नहीं दिए तुझे? नहीं मैया, सुदामा को बुलाया और एक बात कही है, सुनो सुदामा, तुमने कृष्ण को चने नहीं दिए। सुदामा बोले, क्षमा करना मैया, 1 मुट्ठी चने थे, अपने हिस्से के मैंने खा ली और जब भूख न शांत हुई तो हमने दूसरी मुट्ठी के भी चने खा लिए। क्या बात है, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। अरे प्रभु जाओ, तुम पहले बचा ले जाके, जाओ रुक का, बड़ा आते हैं।